ठंड में बेशर्म सास की ड्रेस। शर्मा परिवार के घर रौनक और हंसी खुशी का माहौल होता है। चारों तरफ हल्दी मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की भीड़, बैंड बाजे की आवाज और मंडप में जगमगाती लाइटें जल रही होती हैं। परिवार के सब लोग तैयारी में लगे होते हैं क्योंकि छोटे बेटे मुकुल की शादी होती है। बड़ा बेटा दीपक तो पहले ही शादीशुदा होता है। असली भीड़ सास कमला देवी की मिनी ड्रेस एंट्री के लिए जमा होती है। जैसी बारात के लिए दूल्हा तैयार हो रहा था तभी अचानक सीढ़ियों से कोई चमकदार ड्रेस पहनकर नीचे उतरा। ऊपर से खुला हेयर स्टाइल, हाई हील और चमचमाती लिपस्टिक लगाई होती है। बहुत ठंड होती है लेकिन कमला देवी को मानो ठंड से कोई लेना देना ही नहीं है। मेहमान फुसफुसा रहे होते हैं कि तभी अरे राम, बेटे की शादी हो रही है और माँ को जवानी चढ़ रही है। हाँ देखो कैसी शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई है, शर्म भी नहीं है। इतनी ठंड में भी जर्सी स्वेटर छोड़कर ये क्या फैशन दिखा रही है। अरे उम्र बढ़ती जा रही है पर फैशन सेंस लड़कियों जैसा होता जा रहा है इसका। अरे दूल्हा दुल्हन से ज्यादा लोग सास को देख रहे हैं। जहां सबको दूल्हे दुल्हन की शेरवानी देखनी थी वहां हर नजर कमला देवी की मिनी ड्रेस पर ही अटकी होती है। गेट के पास शिल्पा और उसकी माँ खड़ी मेहमानों को रिसीव कर रही होती हैं, लेकिन दोनों की नजरें बार बार कमला देवी पर ही जा रही थी। बेटा शिल्पा, ये तेरी सास को क्या हो गया है? कपड़े पहनने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। मम्मी मैं क्या करूं? 2 साल से समझा रही हूँ मम्मी जी को कि ठंड का भी ध्यान नहीं है और फैशन तो जैसे जरूरी हो उनके लिए। शादी में भी मिनी ड्रेस, अरे दुल्हन से ज्यादा तो ये खुद चमक रही हैं। मम्मी मैंने खुद कितनी बार कहा है शादी में कुछ गरम या थोड़ा सभ्य पहन लीजिए, पर नहीं, मम्मी जी को तो वही पहनना है जो उनके मन को अच्छा लगे। कहती है फैशन मेरी पहचान है, अब क्या करूं मैं? और अब तो दूसरी बहू भी आएगी, बेचारी को तो झटका ही लगेगा तेरी सास का फैशन देखकर। हाँ मम्मी, आज तो दुल्हन की पहली झलक देखने की जगह सब मम्मी जी को देख रहे हैं। अब नई बहू को ही समझना होगा कि इस घर की फैशन क्वीन कौन है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। हे भगवान, कमला ये शादी है, रैंप शो नहीं है। लेकिन कमला देवी तो सबकी नजरों का आनंद ले रही होती है। देखा बहू, सब मुझे देख रहे हैं, स्टाइल कभी बूढ़ा नहीं होता। दुल्हन की गाड़ी आती है लेकिन आधे लोग उसकी तरफ देखने के बजाय पीछे मुड़कर कह रहे होते हैं, अरे भाई सास को ही देख लो, कैसी ड्रेस पहन रखी है। अरे कमला बहन, इतनी भी क्या फैशन कि अपनी ही बहू की शादी में तमाशा बन जाओ। कमला देवी को जवाब नहीं देती हैं। अगले दिन घर में मुंह दिखाई की फंक्शन होता है। सुबह सुबह इतनी सर्दी होती है कि लोग 2-2 स्वेटर पहनकर आए होते हैं। घर के आंगन में हीटर भी लगा होता है ताकि मेहमानों को ठंड न लगे। नई बहू नेहा कमरे में हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर बैठी होती है, उसके ऊपर गर्म शॉल भी उड़ा होता है। और बड़ी बहू शिल्पा भी आज बिल्कुल सर्दियों के हिसाब से तैयार होती है, वुलन सूट, स्टोल और मोजे। सास कमला देवी एंट्री करती है। जैसे मुंह दिखाई की शुरुआत होती है घर के दरवाजे पर हलचल मच जाती है। शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप, ऊपर से खुला हेयर स्टाइल, पैरों में सिर्फ सैंडल और चेहरे पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है। बाहर इतनी ठंड होती है कि हर कोई कांप रहा होता है, पर कमला देवी पर कोई असर ही नहीं होता है। पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। अरे ये देख, मुंह दिखाई तो बहू की हो रही है लेकिन सास कैसे शरीर दिखाकर घूम रही है। अरे भाई, ये तो 2 साल की बच्ची के कपड़े पहन आई है, ठंड भी नहीं लग रही इसे। कभी बहुएं छोटे कपड़े पहने तो हल्ला मचा देती हैं, खुद देखो कैसी सुपर मॉडल बनी घूम रही हैं। औरतें एक दूसरे को देख देख कर हंसने लगती हैं और फुसफुसाहट की आवाज बढ़ती ही जा रही होती है। नई बहू नेहा ने जैसे ही अपनी सास को देखा उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दादी, मम्मी जी ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हैं? इतनी ठंड है और शॉर्ट्स। बहन तुम नई आई हो ना, इसीलिए तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं है। मतलब मम्मी जी तो ऐसे ही कपड़े पहनकर घूमती हैं। शादी में भी तुमने देखा ही होगा, दुल्हन से ज्यादा मम्मी जी की ही चर्चे थे। अब तुम हमारे घर में आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। दीदी उन्हें ठंड नहीं लगती क्या? ना बहन, लगती तो हमारे जैसे कपड़े होते। ठंड उन्हें तभी लगती है जब हम बहुओं को कम कपड़े में देखें। खुद चाहे जितना शरीर दिखाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, 2 साल से समझाया मम्मी जी को कि सर्दी है, शादी है, त्योहार है, थोड़ा सभ्य कपड़े पहन लें, पर नहीं, उनका तो यही स्टाइल है, जैसे मन करे वैसे पहन कर निकल जाती हैं। तो फिर सब क्या करते हैं? हम सब बस देखते रहते हैं और धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। इस घर में सिर्फ हम बहुओं को सभ्य रहना है, मम्मी जी का फैशन तो आसमान छूता है। दीदी ये तो मुझे शादी में ही झटका लगा था, मुंह दिखाई में दूसरा झटका दे दिया मम्मी ने। अरे कमला, ठंड नहीं लग रही क्या? देखो अब हम सब 3-3 स्वेटर पहन कर आए हैं। अरे मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, फैशन में मौसम नहीं देखा जाता।
हाँ भाई, औरतों की उम्र 50 हो जाए लेकिन दिल 15 का ही रहता है। सब औरतें हंसने लगती हैं। शिल्पा ने देखते ही कि नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया होता है। अरे बहनों, बहू की मुंह दिखाई है, थोड़ा ग्लैमरस नहीं दिखूंगी तो कैसे चलेगा। बहू तो कंबल ओढ़कर बैठी है और सास क्रॉप टॉप में। नेहा शर्म के मारे सिर झुका लेती है। बहन परेशान मत हो, मम्मी जी का ये रोज का ड्रामा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पर दीदी, इतने मेहमान, इतनी ठंड और ये कपड़े। बहन बस शुरुआत है, अभी मम्मी जी का फैशन शो तो रोज देखना पड़ेगा। सच में? हाँ, बाकी तुम देखती रहो, मम्मी जी के स्टाइल का कोई तोड़ नहीं है। अगले दिन पग फेरे की रस्म होती है। सुबह से ही ठंडी हवा इतनी तेज चल रही होती है कि सारा परिवार ठिठुर रहा होता है। नेहा के मायके में हीटर चल रहे होते हैं। हर औरत ने 2-2 गर्म स्वेटर, मफलर और शॉल ओढ़ रखे होते हैं। नेहा के घर वाले ससुराल वालों के इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में नेहा के परिवार की गाड़ी आ जाती है। दरवाजा खुलता है। ससुर स्वेटर, जैकेट और टोपी में लिपटे होते हैं। बड़ी बहू शिल्पा गरम शॉल और बंद गले के स्वेटर में होती है। मुकुल ओवरकोट और मफलर में होता है। सब लोग बिल्कुल सर्दी के हिसाब से कपड़े पहने होते हैं। अगले ही पल नेहा के मायके वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। कमला देवी गाड़ी से उतरती हैं। क्रॉप टॉप, हल्का सा प्लाजो और हवा से उड़ते बाल, जैसे वो किसी समर फैशन शो से उठकर सीधे पटफेरे में आई हो। अरे सुन, हम सब तो मोटे मोटे स्वेटर में भी कांप रहे हैं, और देख नेहा की सास को, इसे कितनी गर्मी चल रही है। लगता है इनके घर पर ठंड नहीं लगती, या इनके फैशन को सर्दी समझ ही नहीं आती। ये आंटी हैं, 20 साल की मॉडल। अरे भाई, पग फेरे की रस्म है या फैशन शो? औरतों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन से हटकर सास की ड्रेस पर ही टिक जाती हैं। नेहा का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो सोच भी नहीं पा रही होती है कि अपनी माँ को क्या जवाब देगी। बेटा, ठंड नहीं लग रही तुम्हारी सास को? हाँ, मम्मी जी को ठंड कम और फैशन ज्यादा लगता है। ये रोज ऐसे ही है। थोड़ी दूरी पर दोनों बहुएं खड़ी होती हैं और अपनी सास को देखकर बातें कर रही होती हैं। दीदी, ये क्या है? यहाँ भी मम्मी जी ऐसे ही आई हैं। हाँ बहन, मम्मी जी का फैशन बिना ब्रेक के चलता है। शादी हो, पगफेरे हो, कड़ाके की ठंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें वाकई ठंड नहीं लगती? लगती तो है, पर दिखाना नहीं चाहती। उन्हें डर है कि कहीं लोग उन्हें आंटी ना बोल दें। हे भगवान, सच कहूं तो आज तो तुमने हल्का ही सीन देखा। कभी कभी तो ऐसे कपड़े पहनती कि मोहल्ले की सब आंटीज दंग रह जाती हैं। दीदी, मुझे लगा शादी का मामला था इसीलिए ऐसा पहन लिया, पर यहाँ भी। बहन, मम्मी जी का फैशन सीजन देखकर नहीं चलता। वो जमाना कुछ और है और मम्मी जी कुछ और है। दोनों हंस पड़ती हैं, लेकिन चेहरे पर शर्म भी साफ दिख रही होती है। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट जारी रहती है। ये सच में नेहा की सास हैं? अरे किस उम्र में ये कपड़े पहन रही हैं? नेहा अंदर से परेशान थी, पर कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। अगले दिन कमला अपनी अलमारी के सामने खड़ी होकर कपड़े चुन रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। ठंड इतनी कि लोग दुगने स्वेटर, शॉल और मफलर में होते हैं, पर कमला का तो जैसे मौसम से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। कमरा हीटर से गर्म होता है, लेकिन कमला जी हीटर बंद कर देती है। गर्मी लग रही है। वो जीन्स निकालती है और नीला चमकीला क्रॉप टॉप उठाया और शीशे के सामने जाकर पहन लेती है। बाल खोलकर बड़े बड़े कर्ल बना रही होती हैं और साथ ही चमकीला हाईलाइटर और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी होती है। तभी दरवाजे पर नेहा आ जाती है। मम्मी जी, अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जा। देखना, मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? नेहा अंदर आती है और देखती है कि सास इतने पतले क्रॉप टॉप में थी कि आधी कमर खुली होती है। मम्मी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल, जल्दी बोल, मुझे लेट नहीं होना है। मम्मी जी, आप जैसे कपड़े पहनती हो ना, आपकी उम्र के हिसाब से मतलब सही नहीं लगता। लोग आपका मजाक बनाते हैं, और इतनी ठंड में आप ये पतला क्रॉप टॉप पहन रही हो, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। ओहो, तुझे आए 4 दिन नहीं हुए और तू मुझे सिखाने लगी मैं तेरी सास हूं या तू मेरी सास? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब आपको बुरा लगाना नहीं था। और ये मेरा घर है, मेरा फैशन है। मैं किसी के लिए अपना स्टाइल नहीं बदलूंगी, और तुझे ज्यादा दिक्कत है तो अपनी आंखें बंद कर ले। नेहा चुप हो जाती है। और अगर तुझे ठंड लग रही है तो तू जाकर स्वेटर पहन ले। मुझे मत कहो, मैं जो पहनना चाहती हूँ पहनूंगी, समझी? नेहा को समझ आ जाता है कि बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है मम्मी जी। वो चुपचाप मुड़कर बाहर चली जाती है। दूसरी ओर गार्डन में हल्की धुंध होती है। शिल्पा मोटे शॉल में लिपटी हुई बड़े मग में चाय पकौड़े लिए बैठी होती है। तभी नेहा आती है, थोड़ा परेशान, थोड़ा निराश होती है। दीदी, आपको कुछ पूछना था। क्या हुआ बहन, चेहरा उतर क्यों गया? दीदी, मम्मी जी को कुछ
समझाती क्यों नहीं हो? उनका फैशन सेंस बहुत अजीब है। परसों मायके गए थे तो सब हंस रहे थे उन पर, कह रहे थे कि इतनी ठंड है और नेहा की सास को देखो जैसे गर्मी में घूम रही हो। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। नेहा, मैं क्यों नहीं समझाती? रोज समझाया है, 1000 बार समझाया है, लेकिन मम्मी कभी नहीं मानती। उनका बस एक ही डायलॉग है, ये मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी की मालिक। मैंने आज ट्राई किया पर उन्होंने तो मुझे जैसे डांट ही दिया, कहने लगी मैं तेरी सासू या तू मेरी। बस यही तो है, तूने 4 दिन में ही समझ लिया जो मैंने 2 साल में समझा था। मम्मी जी को कोई बदल नहीं सकता, अगर तू बोलेगी भी ना तो भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर दीदी सब उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी की इज्जत बनी रहे, और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि तू धीरे धीरे सब समझे। मम्मी जी की आदत नहीं बदलेगी, पर हमें रिस्पॉन्स करना सीखना पड़ेगा। मतलब ये कि तू कोशिश करेगी, पर अगर वो ना माने तो अपने आप को परेशान मत कर। तू देखती रहे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। मम्मी किस तरह सभी की बातों को नजरअंदाज करती हैं और हम किस तरह संभालते हैं। दीदी, लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे मम्मी थोड़ी समझ जाए। तरीका है, पर सही वक्त आने दो बहन, सही सबक खुद ही मिलेगा। मतलब जिंदगी खुद ऐसे मौके देती है जिसमें इंसान अपनी गलती खुद समझ जाता है। बस तू देखती जा, मम्मी को भी ठंड लगेगी, शर्म भी आएगी और समझ भी। सच दीदी? हाँ, सही वक्त आने दो, फिर देखना तुम्हारी मम्मी अपने आप बदलेंगी। अगले दिन सुबह घर के सब लोग एक साथ मॉल जाने की तैयारी में होते हैं। बाहर हल्की धूप होती है, लेकिन हवा ठंडी होती जाती है और सबने स्वेटर पहन रखे होते हैं। बस कमला को छोड़कर उन्होंने हल्की सी शॉल ले रखी होती है, वो भी सिर्फ नाम के लिए, गाड़ी में बैठते हुए। आज शायद मम्मी जी को अच्छे कपड़े पसंद आ जाए, शायद थोड़ा बदलाव आ जाए। मॉल के अंदर पहुंचते ही नेहा की नजर एक खूबसूरत सूट की दुकान पर पड़ती है। मम्मी जी देखिए कितना सुंदर सूट कलेक्शन है, चलिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। हाँ मम्मी, कभी कभी ट्रेडिशनल अच्छा लगता है, चलिए ना। तुम दोनों लो ना बेटा, तुम लोगों को कौन रोक रहा है? मैंने कब मना किया है तुम्हें सूट लेने से? मम्मी जी, हम सब साथ में ले रहे हैं तो आप भी लीजिए ना। अरे नहीं, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये सब, लेकिन मेरे लिए नहीं। सामने देखो, वहाँ गर्ल्स का शोरूम है, मुझे वहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। मैं टॉप, जीन्स और कुछ पार्टी वियर भी लूंगी। देख लो, यही है मम्मी जी का असली रूप। मम्मी जी, कभी कभी पारंपरिक पहनना बुरा नहीं होता। नेहा मत सिखा मुझे, मैं जानती हूँ मुझे क्या पहनना है। तुम दोनों अपने कपड़े लो, मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी। कमला तेज कदमों से लड़कियों के शोरूम की तरफ चल पड़ती है और जीन्स क्रॉप टॉप के कलेक्शन में खो जाती है। अगले दिन शाम को नेहा के मायके से कोथली का सामान आया होता है। बड़े बड़े बैग, गिफ्ट रैपर, मिठाई के डिब्बे, सब खुश होते हैं। नेहा की माँ ने प्यार से हर किसी के लिए कपड़े भेजे होते हैं। ससुर, देवर, नंद, शिल्पा और खास तौर पर सास कमला के लिए 2 सुंदर सूट और एक बनारसी साड़ी होती है। मम्मी जी, ये आपके लिए है, मम्मी ने बहुत प्यार से भेजा है। ये क्या है नेहा? मम्मी जी, ये सूट है आपके लिए। नेहा, मैंने तेरी मम्मी को पहले ही बता दिया था कि मैं सूट साड़ी नहीं पहनती, और अगर मेरे लिए कपड़े भेजने हैं तो जीन्स टॉप भेजा करो। ये सब क्या है? मम्मी, शगुन है, रख लीजिए। नहीं, मैं नहीं रखूंगी। जब मैंने साफ कह दिया कि मैं ये सब नहीं पहनती तो क्यों भेज दिए? मम्मी जी, मम्मी का प्यार है, परंपरा है, आप रख लो, पहनना मत, पर वापस मत कीजिए। नेहा, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी जिंदगी में सूट साड़ी का कोई स्थान नहीं है, और तू अपने घर वालों को भी बता देना, ये सब तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। पूरा घर शांत हो जाता है। देखा बहन, यही कहती थी ना मैं, मम्मी का फैशन सेंस बदलना तो दूर, वो कपड़े का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना मम्मी कभी नहीं मानेंगी। अगले दिन घर में हलचल होती है। कमला की बेटी दिव्या का बर्थडे होता है। सुबह सुबह दिव्या मम्मी के कमरे में जाती है, जहां कमला अलमारी सामने रखे हुए नए टॉप्स देख रही होती है। मम्मी, आज मेरा बर्थडे, मेरे कुछ खास दोस्त भी आएंगे, प्लीज आज तो अच्छे और ढंग के कपड़े पहन लेना, मम्मी हो जैसे, वरना फिर सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों? इसमें बुराई क्या है? तेरे दोस्तों को तो और अच्छा लगेगा कि मैं तुझे इतनी फ्रीडम देती हूँ, उन्हें लगेगा मैं बहुत मॉडर्न हूँ, खुली सोच की हूँ। मम्मी, मॉडर्न रहना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। ये नहीं कि मौसम कुछ भी हो और आप एक ही तरह के कपड़े पहनती रहो। देखो, हम सब कितने गर्म कपड़े पहन रहे, इतनी ठंड है, और आप केवल एक पतला टॉप पहनने की सोच रही हो। तुम लोगों को मेरे कपड़ों से आखिर दिक्कत क्या है? सर्दी हो गर्मी हो, मैं अपने हिसाब से पहनूंगी, तुम सबको ना जाने क्या परेशानी है। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज समझो।
रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर, मैं नहीं बदलूंगी। मैं वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। दिव्या बिना कुछ कहे कमरे से निकल जाती है। उसे पहले से ही डर होता है कि शाम होने पर उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। शाम को सुंदर घर लाइटों से जगमगा रहा होता है। केक टेबल सज चुकी होती है। दिव्या के सारे दोस्त आ चुके होते हैं। सबने ठंड के हिसाब से स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े पहन रखे होते हैं। शिल्पा और नेहा ने भी सुंदर से सूट पहने होते हैं, लेकिन कमला देवी ने पतला क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है और नीचे फिटेड छोटी स्कर्ट पहनी होती है। हल्की ठंड से उनका हाथ लाल हो रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज खूब एंजॉय करना, आइसक्रीम भी मंगवाई है। दिव्या दूर से अपनी मम्मी को देख रही होती है। उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा, बेबसी सब कुछ साफ दिख रहा होता है। सारे दोस्तों में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। देखना इसकी मम्मी कितनी हीरोइन बन रही है। हाँ यार, इतनी ठंड में ये कपड़े, हमें तो हाथ सुन्न हो रहे हैं। इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है फैशन के चक्कर में इन्हें मौसम का पता ही नहीं चलता। उनकी हंसी दिव्या को चुभ रही होती है। वो कहीं मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रही होती है। वो पहली बार महसूस की कि मम्मी के कपड़े सिर्फ बात का मसाला नहीं, बल्कि उसकी इंसल्ट की वजह भी बन रहे होते हैं। दिव्या, तुम्हारी मम्मी बहुत बोल्ड है, शायद ज्यादा ही। बाकी सारे दोस्त हंस देते हैं। दिव्या के गले में जैसे कुछ अटक जाता है। वो बर्थडे वाली हंसी नहीं ले पा रही थी। वो दूर खड़ी शिल्पा और नेहा को देख रही होती है। दोनों समझ गईं कि दिव्या को कितना बुरा लग रहा है। दीदी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी जी को खुद महसूस कराना पड़ेगा कि उनकी वजह से बच्चों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हाँ बहन, अब वक्त आ गया है कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज मम्मी को असली आईना दिखाना होगा। वो आईना जो किसी ने आज तक उन्हें नहीं दिखाया। दिव्या उदास हो जाती है और पीछे कमला हंसते हुए दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका फैशन आज पहली बार उनकी बेटी के दिल को चोट पहुंचा रहा होता है। अगले दिन सुबह सुबह घर में अजीब सी खामोशी होती है। ठंड बहुत बढ़ चुकी होती है। बाहर धुंध होती है और हवा इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे होते हैं। लेकिन कमला देवी वो हमेशा की तरह हल्की फैशनेबल पतली ड्रेस पहनकर ही कमरे से बाहर आती है। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत कमजोर और बीमार है। माथा लाल, आंखें भारी और शरीर कांप रहा होता है। तभी ससुर मोहन उन्हें देख लेते हैं। वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कमला की हरकत देखकर उन्हें तुरंत खड़े हो जाते हैं। कमला, तुम्हें आज बहुत तेज बुखार है और तुमने अभी तक ये कपड़े चेंज नहीं किए। अरे इतनी ठंड है, कुछ गर्म पहन लो। ओ मोहन, तुम्हें तो हर चीज में दिक्कत दिखती है। ये ठंड मुझे इन कपड़ों से नहीं लगी। कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसी की वजह से बुखार आया है। कपड़ों का इससे क्या लेना देना? कमला, कोई भी समझदार इंसान ऐसे मौसम में ऐसी ड्रेस पहनकर घूमेगा क्या? हाँ, सर्दी हो, बुखार हो, पर तुम अपना फैशन नहीं छोड़ोगी। मेरे कपड़े, मेरी मर्जी। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। मोहन निराश होकर वहां से चले जाते हैं। रसोई में शिल्पा और नेहा काढ़ा बना रही होती है। अदरक, तुलसी, काली मिर्च की खुशबू पूरा आंगन भर रही होती है। दीदी, मम्मी को तो फैशन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। देखना, इतनी तबीयत खराब है, फिर भी छोटी सी ड्रेस में घूम रही है। कह रही है कि कपड़ों से ठंड नहीं लगती। क्या बात है? हाँ बहन, अब मम्मी को कोई समझाए तो भी क्या फायदा। मैंने 2 साल में बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से समझाया, प्यार से, डांट से, पर मम्मी का कुछ नहीं होने वाला। पर दीदी, कुछ तो करना होगा ना। इस तरह तो वो हर बार बीमार होंगी और पता है बाहर लोग कितना मजाक उड़ाते हैं। दिव्या भी कल कितनी शर्मिंदा हुई थी। बहन, दीवार से सर मारकर देख लिया। जिसे खुद नहीं समझना उसे कोई और नहीं समझा सकता। अब मेरा तो मन ही नहीं है कुछ बोलने का। पर दीदी, मम्मी की हालत खराब हो रही है और वो मानती ही नहीं। नेहा, अभी तुम नहीं आई हो, तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम उन्हें बदल दोगी, लेकिन मैं बता दूं, मम्मी सिर्फ वही करती है जो उन्हें अच्छा लगता है। उनके लिए मौसम, बीमारी, लोगों की सोच कुछ मायने नहीं रखता। दीदी, मैं उन्हें बुरा नहीं कहना चाहती, बस चाहती हूँ कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। चल बहन, पहले काढ़ा बना दे, कम से कम दवाई तो ले ले, वरना शाम तक और खराब हो जाएगी। कमला बिस्तर पर बैठी होती है। उनकी तबीयत अब और बिगड़ रही होती है। कपड़े हल्के होने की वजह से पूरा शरीर ठंड से कांप रहा होता है और उनकी जिद अभी भी वही होती है। मम्मी जी, काढ़ा पी लीजिए। इतना कड़वा नहीं पीना मुझे, और मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम लोग बेकार की टेंशन लेती हो। मम्मी, आप कांप रही हैं, थोड़ा स्वेटर पहन लीजिए। नेहा, तूने अभी 4 दिन पहले घर में कदम रखा और मुझे सिखाने लगी। कह दिया कि मैं नहीं पहनूंगी। नेहा चुप हो जाती है। पीछे से शिल्पा भी आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि कमला की हालत वाकई खराब होती है, लेकिन वो जानती है कमला को कोई बात दिल से नहीं समझा सकता है। चलो बहन, जब खुद समझेंगी तब बदलेंगी। दोनों बहुएं बाहर निकल जाती हैं और कमला वही पतला टॉप पहने ठंड में कांपती रही होती है। बड़ी बहू शिल्पा का बच्चा होता है। नॉर्मल डिलीवरी से सब खुश होते हैं और घर में रौनक होती है। कुछ दिन बाद नामकरण का बड़ा फंक्शन होता है। पूरा घर लाइटों और फूलों से सजा होता है।
रिश्तेदार पड़ोसी सबके चेहरे पर खुशी होती है। सब लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में होते हैं, कोई बनारसी साड़ी में, कोई भारी दुपट्टे में, पुरुष सुंदर कुर्ते पजामे में। तभी सीढ़ियों से सास कमला देवी उतरती हैं। उनके पहनावे को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने एक पतली सी स्ट्रिप्स की ब्लाउज और पूरी ट्रांसपेरेंट नेट की फ्लेयर साड़ी, कंधे पर पल्लू होता है पर हवा में उड़ रहा होता है और सबसे ऊपर कड़कड़ाती ठंड में उनकी साड़ी चिपकी हुई लग रही होती है। वो बेहद कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा रही होती हैं। औरतें एक दूसरे से फुसफुसाती बातें बनाने लगती हैं। अरे भगवान, देखने में लग रहा है जैसे जरा सी हिल गई तो ब्लाउज की पट्टी टूट जाएगी। इतनी पतली पट्टी का ब्लाउज और ऊपर से पूरी नेट की साड़ी, वो भी ठंड में। इसको कोई शर्म लिहाज है भी या नहीं? पोता हो गया घर में, लेकिन दादी को अभी भी कपड़े पहनने की समझ नहीं आई। कहीं घूमने जा रही हो क्या? नामकरण या फैशन शो? ये हमारे खानदान की औरत है, कितनी बेइज्जती कराई हुई है इसने हमारी। ऐसे कपड़े पहनकर कौन सा रिवाज निभाया जा रहा है? अरे भाई, जब देखो कोई ना कोई चिपकी हुई सी ड्रेस, छोटी ब्लाउज, नेट की साड़ी, कोई समझ ही नहीं आती इसे। आज सारे पड़ोसियों में हमारी हंसी उड़ जाएगी। सब लोग उसे देखकर अजीब महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन सास पूरे शान से पूरे घर में घूम रही होती है जैसे वो इस फंक्शन की मेन मेहमान हो। वो इधर उधर रिश्तेदारों से बातें कर रही होती है। अरे देखो मेरा पोता कितना सोना लग रहा है, और मैं कैसी लग रही हूँ? साड़ी तो नहीं है मेरी। लेकिन जवाब सब सिर्फ मजाकिया मुस्कान से दे रहे होते हैं। कोई उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता है। बहू शिल्पा और नेहा दूर से देखकर शर्म से जमीन में गड़ रही होती हैं। घर में हवन चल रहा होता है। सामने शिल्पा और उसके पति पूजा में बैठे होते हैं। माहौल शांत होता है। मंत्रों की आवाज और अग्नि की लौ जल रही होती है। तभी शिल्पा की नजर सास कमला देवी पर पड़ती है। कमला देवी की बारीक पट्टी वाला ब्लाउज खुला होता है। नेहा, मम्मी को शॉल उड़ा दे। देख, ब्लाउज की पट्टी तो खुल गई है, लोग देख रहे हैं। नेहा तुरंत उठती है और शॉल लेकर सास के पास जाती है। मम्मी जी, ये शॉल ले लीजिए, ठंड भी है। और अरे बहू, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरी साड़ी और मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। जा यहाँ से। मम्मी जी, बात समझिए, सब लोग आपको देख रहे हैं। हाँ तो देखें, अच्छे कपड़े पहनूंगी तो मुझे ही देखेंगे ना। नेहा चुप रह जाती है। पूजा चलती रहती है। अचानक कमला देवी की बारीक नेट की साड़ी का पल्लू पास की मूर्ति से उलझ जाता है। वो जैसे ही उठने लगती है, पूरा पल्लू एक झटके से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उनका पतला स्ट्रैप वाला ब्लाउज तो पहले ही खुला होता है। अब सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। पूरे घर में हवा रुक जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कुछ शर्माते हुए, कुछ फुसफुसाते हुए। देखो कैसी बेशर्म सास है, एक पोता होने के बाद भी समझ नहीं आई। एक पट्टी वाला ब्लाउज पहनकर खुद को कोई हीरोइन समझ रही थी, अब सबके सामने झंड करवा लिया। शिल्पा और नेहा के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। दिव्या भी सिर झुका लेती है। नेहा तुरंत दौड़कर सास को शॉल उड़ा देती है और उन्हें कसकर ढक लेती है, मानो उनकी इज्जत गिरने से बचा रही हो। नेहा धीरे धीरे सास को कमरे में ले जाती है। कमला देवी फूट फूट कर रो रही होती है। आज तो मैंने सच में सबके सामने कितनी बेइज्जती करा दी। वो जमीन पर बैठ जाती हैं। पहली बार अहंकार की जगह शर्म और दर्द दिखता है। पूरे फंक्शन के दौरान वो कमरे में ही रहती हैं। रिश्तेदार जाते जाते भी ताने मार जाते हैं। शाम को जब सभी मेहमान जा चुके होते हैं, नीचे ड्राइंग रूम में परिवार उदास बैठा होता है। तभी सीढ़ियों से कमला देवी नीचे उतरती हैं। इस बार उन्होंने एक गरम और सुंदर सूट पहना होता है। दुपट्टा सही से ओढ़ा होता है। चेहरे पर शर्म होती है। वो आते ही सबके सामने हाथ जोड़ लेती हैं। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आज मेरे कपड़ों की वजह से पूरे परिवार की इज्जत चली जाती। मैंने आपको, आपकी बातों को, आपकी सलाहों को हमेशा हल्के में लिया, पर आज समझ आया कि उम्र और मौसम दोनों के हिसाब से कपड़े पहनना जरूरी है। बहू, बेटे, बेटी, सब तुम्हें कितने दिनों से समझा रही थी, पर तुम्हें तभी समझ आया जब बेइज्जती ने दरवाजा खटखटाया। अगर पहले ही समझ जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो, आज से मैं बिल्कुल भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं समझ गई हूँ फैशन अच्छा है, लेकिन मर्यादा और मौसम सबसे ज्यादा जरूरी। दोनों बहुएं आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेती हैं। मम्मी जी, गलती हर किसी से होती है। आज आपने मान लिया, बस यही सबसे बड़ी बात है। मम्मी, मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश भी रहें और सुरक्षित भी। कमला देवी मुस्कुराती हैं, आंखों में आंसू चमकते हैं। अगले दिन सुबह कमला देवी नई अलमारी खोलती हैं। वो अपने सारे पतले छोटे फैशन वाले कपड़े पैक कर देती हैं। वो बैग लेकर नेहा और शिल्पा के पास जाती हैं। ये सब उन कपड़ों की दुकानों पर दे आओ जहाँ हम दान करते हैं। अब मैं वही पहनूंगी जो मेरी उम्र को, मौसम को और परिवार की इज्जत को सूट करे। दोनों बहुएं गर्व से मुस्कुरा देती हैं।